अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारा आज का टॉपिक है कि करियर सिलेक्शन ड्यूरिंग स्टडी। तो ये आजकल ना बहुत ही लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो डिसाइड नहीं कर पाते कि वो क्या करना चाहिए उनको और क्या स्किल सेट हैं और क्या उनको करना चाहिए। अभी पिछले दिनों की बात है कि मुझे एक जानने वाले थे, मुझे उनकी सीवी मिली और उनकी सीवी में मैंने देखा कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डिग्री उनके पास है और उनके पास तकरीबन ये कह लें कि 6 सेमेस्टर हो चुके हैं उसके। और अब 6 सेमेस्टर करने के बाद उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मुझे कहा कि ना मुझे बताएँ कोई कि मैं अपना क्या स्किल सेट रखूँ मैं और मैं चाहता हूँ कि मेरी स्टडी के साथ-साथ ना मेरी कोई अर्निंग भी होती रहे। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, आप मुझे अपनी सीवी शेयर करें और मैं देखता हूँ उसको। अब मैंने उसकी सीवी देखी और उसकी सीवी में मैंने देखा कि वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है? डिग्री उसकी कंप्लीट होने वाली है। लेकिन पिछले डेढ़ 2 साल से वो क्या कर रहा है, बहुत टोटली इर्रेलेवेंट जॉब कर रहा है। तो उस इर्रेलेवेंट जॉब का उसको कोई फ़ायदा नहीं है। होना ये चाहिए कि जब आप आईटी की फ़ील्ड के अंदर आते हो, तो आपको वही फ़ील्ड सेलेक्ट करना चाहिए जो अब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपने जो जॉब करनी है। अगर हम उसमें देखा जाए कि जब एक स्टूडेंट फ्रेश होता है तो उसको ऐसा कोई आइडिया नहीं होता कि मेरी डिग्री कंप्लीट होगी तो मैंने क्या करना है। तो करना ये चाहिए आपको कि जब भी आपकी डिग्री स्टार्ट करने लगो, तो आप सबसे पहले ये सोच लो कि जब भी आप डिग्री कंप्लीट करोगे, तो आपकी डिग्री के अंदर कम से कम 40 सब्जेक्ट्स होंगे। अब वो जो 40 सब्जेक्ट्स हैं ना, तो ये आप ये समझ लें कि 40 टाइप्स की जॉब्स हैं, ठीक है? अब उसमें आपने डिसाइड ये करना है कि आपका स्किल सेट क्या है? आप फ्यूचर में क्या करोगे? तो आप मार्केट में देखना शुरू जैसे ही आप एडमिशन लो ना, एडमिशन लेने के बाद आपने करना क्या है? एडमिशन लेने के बाद आपने ना कहीं से आउटलाइन आउटलाइन ले लेनी है। सपोज़ करें आप पहले सेमेस्टर में हो, तो आपने देखना है जो स्टूडेंट्स आपके साथ स्टडी कर रहे हैं कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, सेकंड सेमेस्टर के अंदर कौन-सी बुक्स हैं, थर्ड के अंदर कौन-सी हैं, फोर्थ के अंदर कौन-सी हैं, फिफ्थ के अंदर कौन-सी है। आपने जितने भी सेमेस्टर हैं, उन सब की आपने बुक्स ले लेनी है। फिर बुक्स का आपने टाइटल पढ़ना है कि टाइटल क्या है। टाइटल देखने के बाद फिर आपने देखना है अच्छा ये सब्जेक्ट होगा तो इसमें ये चीज़ पढ़ाएँगे, ये चीज़ सब्जेक्ट होगा तो इसमें ये चीज़ पढ़ाएँगे। तो फिर आपने देख लेना है कि अच्छा, तो आपने क्या करना है? आपका दिल क्या चाहता है कि आप किस फ़ील्ड में जाओ? अगर मैं एक जनरल ओवरव्यू की बात करूँ, तो जब आपके पास डिग्री कंप्लीट होती है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की उसके अंदर डिफरेंट तरह की जॉब्स होती हैं। अब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, अब वैसे तो एक जेनेरिक वर्ड है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लेकिन इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो कई तरह के होते हैं। अब एक सॉफ्टवेयर वो होता है जो आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल होता है या आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है, उसको हम कहते हैं विंडोज़ एप्लीकेशन। वो कह लें कि एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो बगैर इंटरनेट के चल रहा होता है। आपको एक सेटअप की फाइल मिलती है, उसको आप एग्ज़ीक्यूट करते हो और आपके पास एक सॉफ्टवेयर चलना शुरू हो जाता है। जिस तरह हम एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं, एक्सेल की बात कर रहे हैं, अभी जिस तरह मैं एक सॉफ्टवेयर से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। ये मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल होगा, यहाँ पे चलेगा। अब ये वाली एप्लीकेशन बनाने के लिए भी हमें डिफरेंट लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी कि हम ये सॉफ्टवेयर बना सकें, जिसको हम विंडोज़ एप्लीकेशन कहते हैं या डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं। ये बनाने के लिए हमें इसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। फिर आपने देखना है किस-किस लैंग्वेज के अंदर ये सॉफ्टवेयर बनता है। तो ये सॉफ्टवेयर हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेज़ के अंदर सॉफ्टवेयर बन सकता है। जिस तरह एएसपी डॉट नेट होगी, सी शार्प होगी, वीबी डॉट नेट होगी, सी शार्प होगी, जावा होगी और काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेज़ हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है वेब एप्लीकेशन। कुछ एप्लीकेशन इस तरह की होती हैं जो इंटरनेट पे चलती हैं। इंटरनेट होगा तो एप्लीकेशन जिस तरह व्हाट्सऐप हो गया हमारे पास, ठीक है? और स्काइप हो गया हमारे पास, ठीक है? और तो कुछ उनको हम वेब जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सारी वेबसाइट्स हैं, ये वेब एप्लीकेशन है। अब ये भी डिफरेंट लैंग्वेजेज़ के अंदर बनती हैं। उसके साथ फिर मोबाइल ऐप हो जाती है। मोबाइल एप्लीकेशन में ये होता है कि ये मोबाइल जिस तरह वेब एप्लीकेशन का था, वेब एप्लीकेशन का होता है कि आपको ना abc.com इस तरह का एक एड्रेस मिल जाता है, वहाँ पे ये वेबसाइट्स चलती हैं। मोबाइल एप्लीकेशन है, वो क्या करना पड़ता है कि प्ले स्टोर में जाते हैं, वहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मोबाइल एप्लीकेशन ये होता है कि जिस तरह अब मोबाइल ऐप की हम बात करें तो वो भी इस तरह की होती है कि एंड्रॉयड के अंदर इंस्टॉल होनी है या आईफ़ोन के अंदर इंस्टॉल होनी है, विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल होनी है, तो वो भी डिफरेंट चीज़ है। तो इसके अंदर हम मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें ना, तो इसके अंदर भी फर्दर कैटेगरी बन जाती है। इसी तरह हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आते हैं, तो इसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या-क्या आता है जी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर किसी ने का लोगो डिज़ाइन करना है, बैनर डिज़ाइन करना है, कवर फ़ोटो डिज़ाइन करने हैं, कोई वेबसाइट बननी है, उसका डिज़ाइन बनाना है, कोई मोबाइल ऐप बननी है, उसका डिज़ाइन बनेगा, किसी का घर बन रहा है, उसका नक्शा बनेगा, वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आएगा। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी एक अच्छी खासी फ़ील्ड है। फिर वेब डिज़ाइनिंग आ जाती है, जब आपका वेबसाइट्स बनती हैं, तो उसका पहले डिज़ाइन फाइनल होता है। इसी तरह व्हाट्सऐप की मोबाइल ऐप है, इसका भी डिज़ाइन फाइनल होगा। तो ये एक डिज़ाइनर होता है, जिसका ये काम होता है।
फिर इसी तरह कंटेंट राइटिंग की जॉब है। कंटेंट राइटिंग के अंदर क्या होता है, आपने आर्टिकल लिखने होते हैं, कंटेंट्स लिखने होते हैं। जिस तरह हमारे पास अगर हम देखें कि हमारे पास ऐड चल रहे होते हैं डिफरेंट, जिस तरह ज़ोंग का है, सब कह दो, यूँ फ़ोन तुम ही तो हो, ये जिस तरह के ये कंटेंट होते हैं, तो ये उसका काम होता है जो कंटेंट राइटर होते हैं। फिर किसी को आर्टिकल लिख के देना है, और जिस तरह कोई 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 स्कूल है या कोई कंपनी है, उसका न्यूज़पेपर में खबरें आ रही हैं, वो एक आर्टिकल बनते हैं, उस तरह की चीज़ें आप लिखते हो। तो कंटेंट राइटिंग भी फुल फ्लेज एक बहुत बड़ा यानी कि फ़ील्ड है, ठीक है? जिस तरह आर्टिकल रीराइटिंग होती है, प्रूफ रीडिंग होती है, बुक राइटिंग होती है, और कुछ जैसा एक डॉक्टर बंदा कहता है जी मैं ये फला एबीसी बीमारी मार्केट में आई हुई है, इस बीमारी के बारे में आप एक आर्टिकल लिखो, तो आप उस पे रिसर्च करते हो, रिसर्च करने के बाद एक आर्टिकल लिखना शुरू कर देते हो। ये भी एक अच्छी खासी जॉब है। अच्छा, उसके बाद फिर आप एसईओ पे आ जाते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है? ये क्या होता है कि एक प्रमोशन होती है। प्रमोशन क्या होती है कि हमारे पास कोई भी कंपनी है, कोई स्कूल है हमारे पास, या कह लें कि कोई रेंट अ कार का ऑफ़िस है, प्रॉपर्टी का ऑफ़िस है, उसको हमने सर्च इंजन के अंदर उन पे आर्टिकल लिखने होते हैं, उसके अंदर लिंक सबमिशन होती है। ये भी फुल फ्लेज एक फ़ील्ड है। और इनमें से जो भी फ़ील्ड हम मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, किसी एक को आपने उठाना है, यूट्यूब पे लिखना है, गूगल पे लिखना है कि ये है क्या चीज़, तो आपको उसके बारे में डिटेल मिलना शुरू हो जाएगी और आप उसको सीखना शुरू कर दोगे। अच्छा, इसी तरह फिर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में आते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी फुल फ्लेज एक जॉब है, जिसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास फेसबुक अकाउंट हो गया, यूट्यूब का हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टा, टिकटॉक, वो सारे अकाउंट्स होते हैं। आपकी जॉब ये होती है कि आपने उनको मैनेज करना होता है, उस पे ट्रैफिक लेके आनी है, उस पे मार्केटिंग करनी है उस पे। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद नेटवर्किंग होती है। नेटवर्किंग भी एक फ़ील्ड है, जिसके अंदर आप क्या कहते हैं, आप आपके पास जो सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, जो कंपनी बनी हुई है, उनका एक नेटवर्क बन जाता है, जिस तरह फ़ोन-शोन जाता है, कॉल जाती है। ये सारे एक नेटवर्किंग के थ्रू सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर हो जाती हैं। नेटवर्किंग भी एक सब्जेक्ट होगा आपका उसमें। उसके बाद डेटाबेस आ जाती है। डेटाबेस का एडमिन होता है। डेटाबेस होती क्या है? डेटाबेस में डाटा जाता है, फिर वहाँ से डाटा रिट्रीव करते हैं, हम अपडेट करते हैं। जैसे नादरा की हम बात कर लें, नादरा के अंदर हमारे पास एक डेटाबेस है सारी, जिसका हम सबका शनाख्ती कार्ड पड़े हुए हैं, डिटेल पड़ी हुई है हमारी। तो हमारे पास यानी कि ये मैंने एक बेसिक सी चीज़ें बताई हैं ये। अब इनको अगर हम देखा जाए ना, तो वैसे तो ये 8-10 हैं, लेकिन जब हम इस पे आते हैं ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, इसके अंदर भी डिफरेंट लैंग्वेज अब बन जाती है, डिफरेंट फ़ील्ड बन जाती है। तो इस तरह हमारे पास ये कहना है कि जब आप स्टडी कर रहे होते हो, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने इसमें से क्या चूज़ करना है, कौन-सी फ़ील्ड में जाना है। फिर आपने मार्केट में थोड़ी रिसर्च करनी है। आपने देखना है फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं जाता हूँ जी, ये वेबसाइट है डिजिस्किल। अगर आपने स्किल स्टार्ट करनी है ना, तो करने के लिए ये हमारे पास डिजिस्किल की एक वेबसाइट है। इस पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फ्री कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, ठीक है? ये हर 6 महीने बाद इनका कोर्स स्टार्ट होता है। अब ये आप प्रॉपर कोर्सेज़ करवाते हैं। इन कोर्स को करने के बाद आप मार्केट के अंदर जॉब कर सकते हो। अब इस तरह फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग कह लें कि बेचने का एक तरीका है। फ्रीलांसिंग बंदा वही करे जिसको कुछ आता हो। फ्रीलांसिंग कुछ नहीं है, फ्रीलांसिंग सिर्फ़ एक ऐसी चीज़ है कि आपको स्किल सेट है ना, उसको आप मार्केट करते हो। अब इस तरह डिजिटल मार्केटिंग है, अब ये भी फुल फ्लेज एक कोर्स करवा रहे हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन है, वर्डप्रेस है, कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल है, एफिलिएट मार्केटिंग है, और उसके बाद ये। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरह वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब है, और क्रिएटिव राइटिंग की है, ई-कॉमर्स डेवलपमेंट है, और उसके बाद कुछ और कोर्सेज़ में ऑटोकैड का आ गया, डिजिटल लैब, देखिए ये वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है? जो आप इनमें से कोई एक चीज़ पकड़ के आप उसको देखना शुरू कर दो, उसको पढ़ना शुरू कर दो, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, उसका काम करना शुरू कर दो। जब आपको उसका काम करना आ जाएगा, उसकी बेस पे आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, उसकी बेस पे आप कहीं पे काम भी कर सकते हो। तो आप यहाँ से कोई भी कोर्स पकड़ो और उसको पढ़ के देखना शुरू कर दो, उसको सीखना शुरू कर दो। जब एक चीज़ में आपकी स्किल सेट बन जाए, उसके बाद फिर आपको उसकी बेस पे जॉब भी मिल जाएगी और आपको उसकी बेस पे काम भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपने एक चीज़ पकड़नी है। अच्छा, कुछ लोग ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, किसी ने कहा जी क्रिएटिव राइटिंग का बहुत स्कोप है। उसने 2 महीने 3 महीने इस पे काम किया, फिर साथ ही किसी ने कह दिया यार ये जो ऑटोकैड है ना, इसका बहुत स्कोप है। उसने वो छोड़ा, ये शुरू कर दिया। फिर किसी ने कहा नहीं यार एसईओ तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो एसईओ पे चले गए। किसी ने कहा नहीं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो कुछ लोग फिर क्या करते हैं कि साल 6 महीने ना वो इसी चक्कर में लगे रहते हैं, किसी ने कुछ कह दिया ना, उसी को फ़ॉलो किया और काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ से आपने देखा कोई स्किल सेट मिल गई आपको, ठीक है? उसके बाद आपने देखा कि मैं कुछ और भी देखना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखता हूँ जी, एक वेबसाइट है रोज़ी डॉट पी के। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि मार्केट के अंदर जो जॉब्स आई हुई है ना, अब ये केवल जॉब का टाइटल है। वेब डेवलपर की बात की थी हमने। अब वेब डेवलपर है, पीएचपी डेवलपर है, ये सारे स्किल सेट है, डॉट नेट डेवलपर है, अब ये सारे स्किल सेट है। अब इनमें से जब आप सेलेक्ट करोगे ना,
तो आप देख सकते हो कि आपने वेब डेवलपर बनना है, वर्डप्रेस डेवलपर बनना है, पीएचपी में डेवलपमेंट करनी है, आपने डॉट नेट के अंदर करनी है, पीएचपी के अंदर करनी है, सॉफ्टवेयर देखिए रिएक्ट नेटिव का ये डिफरेंट चीजें हैं, वो है मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है, डेवलपर ही, लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट हो रही है। फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सर्वे करना है मार्केट के अंदर, कि मार्केट के अंदर किस तरह की जॉब आ रही है ज्यादा, और किस क्या सैलरी। अभी हम इसकी बात करें, डॉट नेट डेवलपर है, इसकी सैलरी एक्सपीरियंस आपका 1 साल का होगा ना, तो सैलरी आपकी 20 से 40 हज़ार के दरम्यान में होगी, ठीक है। फिर आप और देखा, फिर आपने ये देखा, अब इसमें कुछ लोगों ने सैलरी बताई हुई है, कुछ ने नहीं बताई हुई। अच्छा, उसके बाद आपने फिर देखा, बैकएंड डेवलपर है, इसकी सैलरी क्या होती है, सीनियर डॉट नेट डेवलपर है, इसकी सैलरी क्या होती है। फिर आपने चीज़ें देखना शुरू कर देनी, एक्सप्लोर करना शुरू। अब एआई डेवलपर क्या होता है, इसको देखना है कि एआई डेवलपमेंट होती की है, जावा एंड्रॉयड डेवलपर क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से देखनी है, और आपको पता लग जाएगा कि मार्केट के अंदर किस तरह की जॉब ज़्यादा है मार्केट के अंदर। इसी तरह एक वेबसाइट है Indeed.com, इस पे देखना है आपने, कि अब हम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जॉब आई हुई है सारी। जूनियर डॉट नेट डेवलपर है, वर्डप्रेस डेवलपर है, एंड्रॉयड डेवलपर है, डेवलपर जॉब्स है, ऐप डेवलपर है, बैकएंड जॉब्स है, ठीक है। इनमें से किसी एक पे आपने क्लिक करना है और डिटेल में चले जाना है। फिर आपने देखना है कि ज़्यादा जॉब किस तरह की है, ज़्यादा जॉब किस तरह की है। अब मिसाल के तौर पे मैं किसी एक पे क्लिक करता हूँ, डॉट नेट डेवलपर। अब इस जॉब पे आया मैं, अब इसकी डिटेल आई हुई है यहाँ पे, ठीक है। जूनियर डेवलपर है, इसकी सैलरी 50,000 के दरमियान में होगी, 50 से 60,000 के दरमियान में होगी, ठीक है। उसके बाद ये जूनियर रिसोर्स है, ठीक है, जूनियर डॉट नेट डेवलपर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 50,000 के करीब होगी, ठीक है, और यहाँ पे देखें जी 40 से 75 के दरमियान में होगी। यहाँ से फिर इस तरह आप इसके अंदर, ये जूनियर की बात कर रहा हूँ मैं, फिर आप अगर कोई इसमें कोई और ढूंढते हो आप इसके अंदर, मिसाल के तौर पे ASP डॉट नेट डेवलपर, ठीक है, ये देखते हो आप। अब यहाँ पे देखें जी 2 साल एक्सपीरियंस होगा उसका, तो सैलरी क्या होगी। तो इस तरह आप इसके ऊपर प्रॉपर एक रिसर्च करोगे, ठीक है। इंटेलीसॉफ्ट कंपनी के अंदर आ रही है, डॉट नेट कोर आ रही है, इसके अंदर डिफरेंट है। तो आपने इंडीड.com, रोजी डॉट, उसके अलावा रोजी डॉट पी के वेबसाइट बताई थी मैंने अभी, किधर गई, ये वाली, ठीक है ना। इसमें आपने देखना है, होम पेज पे जाना है। अब यहाँ पे देखना है कि मार्केट के अंदर किस तरह की जॉब आ रही है, ठीक है। प्रोजेक्ट डिज़ाइनर है, क्वांटिटी सर्वेयर है, उसके बाद जी कॉल सेंटर की जॉब आ रही है, सर्विसेज की आ रही है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की आ रही है, ठीक है। कंपनी की जॉब आ रही है, ये बैंक्स वगैरह इनकी जॉब आ रही है, ठीक है। टॉप जॉब आ रही है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हर तरह की जॉब आ रही है। ये कह लें कि अब हम सपोज करें कि किस पे जाते हैं, कोई भी सेलेक्ट कर लेना आपने, पे वन बाय वन क्लिक करके देखना है किस तरह की जॉब आ रही है, उसकी क्या सैलरी रेंज है। तो ये आपको पता लग गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप यहाँ पे चले जाते हो, यहाँ पे भी जॉब्स आ रही हैं। अब यहाँ पे देखें जी, ये जॉब्स आ रही है, ये वाली जॉब होगी, ठीक है। और उसके बाद ये जॉब होगी, इसकी ये सैलरी होगी, ठीक है। जॉब डॉट लिंक्डइन पे जाके आपने जॉब्स पे देखना है, तो ये डिफरेंट जॉब्स आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाता है कि ये जॉब का टाइटल क्या, डिस्क्रिप्शन क्या, क्या क्या करवाना है, डॉट नेट है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये बाकी सब डिटेल में है, जो बेसिक चीज़ें थी ना आपकी, वो यहाँ से आपने देखना है, आपने किस एप्लीकेशन के अंदर जाना है, किस टाइप पे जाना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, विंडोज एप्लीकेशन में जाना है, वेब एप्लीकेशन में जाना है, ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना है। तो उसके बाद आपने कोई एक चीज़ पकड़ लेनी है, उसको पढ़ना शुरू कर देना, उसको देखना शुरू कर देना है। अच्छा, कुछ लोग फिर फ्रीलांसिंग के बारे में बहुत ज़्यादा वो कोशिश करते हैं, ये फ्रीलांसिंग करनी है, फ्रीलांसिंग करनी है। फ्रीलांसिंग का सिंपल सा ये है कि अगर हम फ्रीलांसिंग पे जाते हैं तो हम उस पे जाएँगे ना, फ्रीलांसिंग वगैरह पे, उस पे भी यही सीन होगा। सपोज़ करें मैं अपवर्क पे जाता हूँ, तो यहाँ पे भी इन्हीं की जॉब्स आ रही होती हैं। अब जिस तरह अगर मैंने यहाँ पे देखा, तो ये डॉट नेट की जॉब आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे जॉब पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा जी, सिर्फ़ मैंने यहाँ पे ना सर्च लिखा, सिर्फ़ सर्च किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे, अब ये सारी जॉब्स आ रही हैं, ठीक है। ये जॉब आ रही है, 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 ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह की जॉब्स यहाँ पे आती हैं। एआई वीडियो गेम क्रिएटर है, एआई डेवलपर फॉर न्यू प्रोजेक्ट है, ये डिफरेंट तरह की जॉब्स हैं। तो इन शॉर्ट ये कि आप सबसे पहले यही चीज़ देखनी है कि आपने इसमें से कौन सी फील्ड देखनी है। और जब भी आप काम करते हो, आपका स्टेप्स यही होते हैं, आपके यानी कि सबसे पहले आपने लर्निंग करनी होती है, चीज़ों को समझना होता है, प्रैक्टिस के लिए कुछ काम करना होता है। क्योंकि जो भी जिस किसी बंदे से भी आप कहोगे ना कि मुझे फला काम आता है,
या मैं फला काम कर सकता हूँ आपका, वो पहली चीज़ आपसे ये कहेगा पहले कभी किया है? किसका काम किया है? मुझे दिखाओ। आपके पास दिखाने के लिए कोई चीज़ हो, दिखाने के लिए कोई चीज़ आपके पास होगी, तो फिर वो आपको फर्दर टास्क मिल जाएगा। तो उसमें यही है कि आप पहले खुद चीज़ों को खुद देखो, समझो, कोई एक चीज़ सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद आपने उस पे देख लो। अब जिस तरह सपोज़ करें कि मैं कहता हूँ, मैं जाता हूँ जी यहाँ पे चैट जीपीटी पे चला गया मैं। अब मैंने तो लिखा जी, आई एम स्टूडेंट ऑफ पीएस, आई वांट टू सेलेक्ट माय कैरियर, प्लीज सजेस्ट मी व्हाट आर द पॉसिबल कैरियर ऑप्शन फॉर मी एज आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, ये क्या कंट्रोल सी। ठीक है, अब उसने भी, मैंने चैट जीपीटी पे गया और मैंने उसको बताया जी मैं स्टूडेंट हूँ वीएस का और मैं क्या करना चाहता हूँ। अब उसने चीज़ें वही की हैं जी, आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनोगे, मोबाइल ऐप डेवलपर बन सकते हो, आप वेब डेवलपर बन सकते हो, फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, डेव ऑप्स इंजीनियर बन सकते हो। डेव ऑप्स क्या होता है? अब डाटा साइंटिस्ट क्या होता है? मशीन लर्निंग क्या होती है? गेम डेवलपर क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? प्रोडक्ट मैनेजर क्या होता है? यूआई यूएक्स डिजाइनर क्या होता है? ठीक है। अब ये सारी वो चीजें हैं कि जो डिग्री कंप्लीट आपकी होगी तो उसमें आप इनमें से कोई एक चीज सेलेक्ट कर लोगे। ये वो फील्ड है, वैसे तो हजारों जॉब्स हैं, लेकिन ये वो जॉब्स है मार्केट के अंदर जिनमें लोग अच्छा खासा कमा रहे होते हैं। अब कोई भी चीज आपने देखनी है ना, मिसाल तौर पे आप कहते हो जी मैंने वेब डेवलपर बनना है, ठीक है। हाउ हाउ आई कैन स्टार्ट वेब डेवलपमेंट। अब वो अब आपसे कहेगा अगर आपने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है ना, तो आपका काम कहाँ स्टार्ट होगा? आपने पहले लर्न एचटीएमएल करनी है, सीएसएस देखनी है, अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर उसके बाद आप रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बताना। तो यानी कि चैट जीपीटी का, यानी कि चैट जीपीटी कह लें कि एक उस्ताद है। इससे आप जो भी बातें करते हो ना, जो भी आप इसको इनपुट देते हो, तो आपको सजेस्ट करता है। जब आप इसको ये चीजें कर लोगे ना, फिर आप इससे कहोगे भाई मैंने ना ये चीज कर ली है, मुझे फर्दर बताएं, तो आपको फर्दर बताता रहेगा ये। तो आप सपोज करें कि इसमें से अगर हम, मैं कोई भी चीज देखूँ, कॉपी किया, गूगल पे गया मैं, व्हाट इज, ठीक है, देखा मोबाइल एप्लीकेशन है क्या, सबसे पहले पढ़ना जी मोबाइल एप्लीकेशन है क्या, ठीक है। आपको चीज़ों का पता लग जाना चाहिए मोबाइल एप्लीकेशन होती क्या है। फिर आप लिखो जी मोबाइल ऐप, इन विच लैंग्वेज मोबाइल एप्लीकेशन कैन बी डेवलप, ठीक है, ये बताओ। अच्छा, फिर आपने देखना है जी किस किस में बन सकती है। उन्होंने फिर लोगों ने उस पर आर्टिकल लिखे हुए हैं टॉप मार्क्स पर, ठीक है। 11 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 14 लैंग्वेज ये इस तरह की हैं कि जिनके थ्रू ये डेवलप इनके मोबाइल ऐप बना सकते हो आप। जिस उसमें लिखा हुआ है जी नेटिव ऐप बनानी है, हाइब्रिड ऐप, आपको पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ द ऐप्स का पता होना चाहिए। नेटिव ऐप्स होती हैं, हाइब्रिड ऐप्स होती हैं, उसके बाद पीडब्ल्यू ऐप्स होती हैं, प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर आईओएस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सी के अंदर भी बनती हैं, स्विफ्ट के अंदर भी बनती हैं, एंड्रॉयड के अंदर बनती हैं, ठीक है। तो ये कह लें कि फिर जावा के अंदर बनती हैं, कोटलिन के अंदर बनती हैं। तो उसके बाद यानी कि इन शॉर्ट ये कि अगर है एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, लेकिन वो काफ़ी चीज़ों के अंदर जाके बनती है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप रिसर्च करो, देखो उस पे। और हमेशा मैंने कुछ कुछ लोगों को देखा है कि वो क्या करते हैं, वो सबसे छोटा काम पकड़ते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग को पकड़ते हैं, ठीक है जी, ये मज़े की है, ये आसान भी है और ये ईज़ी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन आपने देखना ये है कि इसकी सैलरी क्या होगी मैक्सिमम। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 साल डिज़ाइनिंग का काम करते रहोगे, आपकी सैलरी क्या होगी? और 2 साल आप मोबाइल ऐप्स पे काम करोगे तो आपकी सैलरी क्या होगी? तो ये चीज़ मैटर करती है कि आपने क्या सेलेक्ट करनी है। सिंपल इसी एग्जांपल में इसी तरह ये अगर देसी मिसाल की हम बात करें, अब एक बंदा है उसने साइकिल की शॉप है, उसके पास वो साइकिल में पंचर लगाता है। एक बंदे का मोटरसाइकिल की शॉप है, एक बंदे के पास गाड़ियों की शॉप है। अब तीनों बंदे सुबह उठ के जाते हैं काम करने और तीनों 8-9 घंटे की जॉब करते हैं। अब उन तीनों की सैलरी के अंदर ना या अर्निंग के अंदर फ़र्क होगा। सबसे कम सैलरी किसकी होगी? वही जो साइकिल में पंचर लगाता है, उससे ज़्यादा उसकी होगी। जो बाइक्स में पंचर लगाता है, जो गाड़ियों में पंचर लगाता है, उसकी सैलरी उससे ज़्यादा होगी।
तो आईटी की फ़ील्ड के अंदर भी यही सीन होता है कि आपने स्किल देखनी होती है और आपकी जो अर्निंग होती है, जो आप पैसा कमाते हो, अपने स्किल की बेस पे कमाते हो। स्किल आप ऐसी चूज़ करो जो मार्केट के अंदर जिसकी स्कोप भी हो, जिसकी वैल्यू भी हो और जिसकी सैलरीज़ भी अच्छी हो। और उसमें आप सिंपली आप यानी कि सर्वे कर सकते हो, गूगल पे लिख सकते हो कि भई ये डॉट नेट डेवलपर की सैलरी क्या होती है, मोबाइल ऐप डेवलपर की सैलरी क्या होती है, व्हाट इज़ व्हाट इज़ सैलरी रेंज ऑफ मोबाइल ऐप डेवलपर, ठीक है? इसी तरह आप वो कह सकते हो व्हाट इज़ सैलरी ऑफ ग्राफिक डिजाइनर, व्हाट इज़ सैलरी ऑफ कंटेंट राइटर, व्हाट इज़ सैलरी ऑफ कंटेंट राइटर, व्हाट इज़ सैलरी ऑफ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है? तो ये आपको वहाँ पे एक आइडिया मिल जाता है जी कि इतनी रेंज होती है, ठीक है? ठीक है। अब वो जब फ्रीलांसर होगा तो वो इतना कमा लेगा। अब वो एक उन्होंने एक सर्वे भी दिया हुआ है, ठीक है? तो इस पे आप जब भी आपने ये काम करना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने सबसे जो मेन चीज़ है वो यही है कि आपने स्टडी करते हुए आपने अपना करियर सेलेक्ट करना है। और वो करियर में जब आप काम करोगे तो काम करने के बाद आपके पास होना ये चाहिए कि आपका ऐसा स्किल सेट हो कि आप स्टडी के साथ-साथ अपना अच्छा कुछ लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये कर जाते हैं कि वो ना इर्रेलेवेंट काम करना शुरू कर देते हैं, डाटा एंट्री का काम शुरू कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल भाई डाटा एंट्री का काम आपका स्किल सेट नहीं है, आप सॉफ्टवेयर की फील्ड में आ गए हो, आईसीएस आपने कर दिया, बीसीएस करना चाह रहे हो, तो आप उस तरह का काम करो जो आपका स्किल सेट का लेवल है, ना कि आप वो वाला काम करना शुरू कर दो जो आपका लेवल है ही नहीं है। तो हर इंसान को अपने लेवल का काम करना चाहिए। बाकी मुझे ना यानी कि ये कहना है कि कुछ लोगों ने मुझे कहा हुआ था, कई जानने वाले थे उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि हमने एडमिशन लिया है बीसीएस के अंदर तो हम फर्दर क्या करें? तो वो मैंने सोचा कि बजाय मैं एक को कॉल करके करके बताऊँ, तो मैंने कहा मैं वीडियो बना लेता हूँ और फिर सबके साथ इसको शेयर कर दूँगा, ताकि सबको इसका फ़ायदा हो जाए। तो अगर आपका कोई इसमें क्वेश्चन हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें तो मैं फर्दर आपको इसमें बता दूँगा मज़ीद।